नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 5:56 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। व्यतिपात योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में दिन में 11:34 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से शाम 5:56 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज एकादशी का पारण है। किस ग्रह का संबंध आपके नवम भाव से है? अब नहीं होगा आपके साथ फिर कभी ऐसा जो लगातार अब तक हुआ है, यानी भाग्य ने आपका साथ वक्त पर नहीं दिया। क्योंकि आज जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं वो इस बात की सूचना है कि भाग्य आपका साथ देने के लिए बाध्य हो जाएगा। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 4 सितंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन में, ये चंद्रमा दिन में राशि परिवर्तन करके कर्क में जाएंगे, जहां पर बुध के साथ युति बनाएंगे। सूर्य सिंह में है, शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देवगुरु के नक्षत्र में है। तो दैत्य गुरु का दिन यानी शुक्रवार, सौम्यवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में, शुभ ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 सितंबर दिन बुधवार, गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 9:55 से रात्रि 11:52 के बीच मिल रहा है। तो वहीं नामकरण
अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज वपन, धान्योच्छेदन, चूल्हिका स्थापन का मुहूर्त, वृक्षारोपण का मुहूर्त, तो वही नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। और पूर्व दिशा की यात्रा, प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 11:10 से दोपहर 12 बजे के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपने करीबी जनों जो आपके मित्र हैं, आपके संबंधी हैं, उनके जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, तो इस लिंक को क्लिक करिए। ये प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी, आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियो एक एक करके देख लीजिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं काठमांडू नेपाल में, तो 13, 14, 15 सितंबर को मैं आ रहा हूं काठमांडू नेपाल में, वहां पर आपसे मेरी मुलाकात होगी। और यदि आप मुझसे दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं तो 20, 21 और 22 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा, वहां पर आपसे मेरी मुलाकात होगी। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ये सूत्र सीधा सीधा आपको बता देता हूं, पहले मिला लीजिए, फिर उसके बाद मैं उपाय की चर्चा करूंगा। लग्न से नवम, लग्नेश से नवम, बहुत ध्यान से सुनिएगा आज के सूत्र को। लग्न से नवम, लग्नेश से नवम, 9 घर आगे गिनना है, सूर्य से नवम, चंद्रमा से नवम, अथवा भाग्य भाव के स्वामी कुंडली के जिस किसी भाव में बैठे हों वहां से नवम। समझ गए? लग्न, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और कौन? तो और एक है नवमेश। इन पांचों से नवम में देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पांचों से नवम में मुझे चाहिए, ये देखना है कि इन पांचों में से कौन सा वो ग्रह है, भाव है या ग्रह है जिससे नवम में कोई पापक ग्रह है। प्रिय दर्शकों, इनमें से किसी एक से भी कोई नवम में पापक ग्रह हो तो आपके जीवन में आपके भाग्य का साथ आपको सदैव प्राप्त होना चाहिए। या विशेष रूप से इसे आप ऐसे कहिए कि जब जब जीवन में भाग्य का आपको साथ मिलना चाहिए, तब तब आकस्मिक रूप से आपका भाग्य आपके साथ आ खड़ा हो और आपका काम बन जाए। पर अगर आप ऐसा कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ तो ठीक इसके विपरीत होता है, मेरा भाग्य तो साथ ही नहीं देता, जब जब काम, क्योंकि हमेशा यह बात आपको ध्यान में रखना है, इस धरा पर सब कुछ कर्म में ही है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये कर्म प्रधान विश्व है, पर 1% भाग्य है। याद रखिएगा, ये बात कभी मत भूलिएगा कि 99% कर्म और 1% भाग्य। लेकिन जो शीर्षस्थ आपको दिखाई पड़ रहे हैं, असल में उनके पास वही 1% है, और वही 1% उनको 1% बना के रखा हुआ है। वो बाकी सबों में इतने कम इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास वो 1% है भाग्य। ये जब पास हो तो निसंदेह 99% तो कर्म ही है। उनके पास ऐसा थोड़ी है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में हिरण थोड़ी अपने आप प्रवेश कर जाता है, उसके लिए शेर को प्रयत्न करना पड़ता है। पर वो 1% भाग्य चाहिए, उसी 1% भाग्य के सहारे सब कुछ प्राप्त होता है। पर वो 1% यदि आपको नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि आपका भाग्य वक्त आने पर आपका साथ ही नहीं देता, साथ छोड़ देता है, तो मैं आपको जो अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं उसे अपने जीवन काल से जोड़ लीजिए और विश्वास रखिए, यह प्रयोग इतना असरदार है, इतना असरदार है कि भाग्य भाव सुप्त है, भाग्य भाव कमजोर है, भाग्य भाव पीड़ित है या भाग्येश भी कमजोर है, तब भी आप इस सूत्र को, इस उपाय को इस्तेमाल में ला सकते हैं। वैसे तो मैंने पापक ग्रह की चर्चा करके बताया है, लेकिन अगर भाग्य भाव पीड़ित भी अगर आपको किसी तरह से, जैसे पाप कर्तरी योग में आ गया है, तो भी आप इस उपाय को करके अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए ये उपाय भाग्य को जगाने वाला है। करना क्या है? नियम करना है, नियम का पालन। किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन आपको अपने नाप के बराबर का काला धागा, ये नियम से करते रहना है। पहले नाप लेना है अपने पूरे शरीर को और उस धागे को 5 बार फोल्ड कर दीजिए। 5 बार भी कर सकते हैं और 7 बार भी, दोनों ही मत है और दोनों ही मान्य है।
5 बार भी फोल्ड का मत है और 7 बार भी फोल्ड का मन है। 7 बार भी मोड़ सकते हैं और 5 बार भी, जो आप कर सकते हो उतना कर लीजिए। नापना अपने आप को है। काले रंग का धागा, और सबसे अच्छा होगा मिट्टी का दिया रख करके रख चलिए। शनिवार के दिन एक बार करना है मात्र। मिट्टी के दिए में तिल तेल डाल करके उसी में इस धागे को जला दीजिए, यानी दिया बना करके जला दीजिए। ये एक उपाय होगा। ये आपको शनिवार के शनिवार करना है। मान लिया जाए, बहुत से लोगों के एक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि मान लिया जाए किसी शनिवार छूट जाए तो छूट जाए, तो कोई बात नहीं। मैंने आज तक कभी ऐसा उपाय नहीं बताया कि ये उपाय करिए ऐसा न हो तो वो, कुछ भी नहीं। ठीक है, छूट जाएगा, कोई बात नहीं, अगली बार कर लीजिएगा, अगली बार कर लीजिएगा। करना जरूरी है, तो हर शनिवार के शनिवार ये करिए। और एक बार, कोई जरूरी नहीं है कि ये 7.5 वाले लोग हैं उनके लिए, ये उनके लिए उपाय नहीं है। मैं जो उपाय बता रहा हूं, यूं समझ लीजिए कि पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष तो कहा ही गया है, भाग्य वृक्ष भी है। यूं समझ लीजिए इसके सम्मुख दिया जलाने से भाग्य में वृद्धि होती है। और दूसरा उपाय है सोने से पहले और उठने के बाद, यानी सोने से पहले आपको ये उपाय करना है और उठने के बाद। उठने के बाद आपको मैंने एक प्रक्रिया बताई थी हाथ देखने की। मैंने क्या बताई थी? बहुत सारे लोग हैं आज के समय में, बड़ी संख्या इस बात की जो अपने हस्त का अवलोकन करते हैं। मैं बताया था मैंने कि दिन भर आप अगर अपने हाथ को देखते हैं, बहुत से लोगों को मैं देखता हूं जब मौका मिला नहीं कि अपने हाथ की लकीरों को देखने लगते। नहीं देखना चाहिए, खराब है ये। लेकिन वहीं सुबह सुबह अगर आप अपने हाथ की लकीरों को देखते हैं, हाथ को देखते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो अपने हाथ को देखिए और गणेश जी का ध्यान करके, सोते समय हाथ नहीं देखना, जगते समय। सोते समय और जगते समय करना दोनों समय है, लेकिन हाथ वाला प्रयोग केवल सुबह सुबह देखने का। सोते समय भी गणेश जी का ध्यान करके और श्री वरद मूर्तये नमः इस मंत्र का 7 बार या 11 बार जप कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप ह्लीम इस बीज का जप करते हैं, जैसे मैंने कई लोगों को बताया था कि शत्रु पीड़ा से पीड़ित हो, इस बीज को 27 बार जपिए प्रातःकाल, वो अपना काम करते रहें। मैंने एक और भी शाबर मंत्र बता करके चारों दिशाओं में फूंक मारने के लिए बताया था, वो अगर आप करते हैं तो वो करते रहें। लेकिन फिर भी ये वरद मूर्तये नमः अपने आप में चमत्कारिक नाम है गणेश जी का, और लेने भर मात्र से चमत्कार जीवन में होने लगता है। ये दोनों प्रयोग आपको कर देना है। और विश्वास मानिए, भाग्य का साथ नहीं मिलता, अथवा जाकर के आपके साथ सदैव 99 का चलता रहता है। 99 पर पहुंच करके अगर आप लौट जाते हैं, थाली सामने आती है, कौर उठा करके डालने जाते हैं और मुंह के पास से जाके छीन जाता है, आपका ये दुख दूर हो जाएगा। ये पक्का है, आप करके देखिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है, दिन में चौथे में चले जाएंगे, यानी चतुर्थ में संबंध बनाएंगे चंद्रमा। देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल आटे में थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए, 1 चुटकी, और थोड़ा सा चने की दाल को मिला लीजिए और सबके मिश्रण को गूंथ करके गाय को खाने के लिए दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ एक और उपाय आपको करना है, वो है अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाए रखना। किसी की चुगली नहीं, किसी का अपमान नहीं, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, किसी के लिए भी ऐसा ना करिए, किसी का अपमान मत करिए। कार्यस्थल पर भी आपको पूरी तरह से ईमानदारी बरतनी है, संयम के साथ काम करना है। दिन अच्छा जाएगा, चाहे कैसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति क्यों न बन जाए, हर तरह की चुनौती को आप पार कर लेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो यहाँ जल्दबाजी मत करिएगा। और व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। हालांकि व्यापार में लाभ होगा, पर नए व्यापार की शुरुआत आप नहीं कर सकते हैं। बिना सोचे समझे बोलना ठीक नहीं होगा आपके लिए। जीवन साथी से मदद मिलेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, हालांकि थोड़ी नोक झोंक होगी। पर विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके मेडिकल, लॉ, इन दोनों फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर से नीचे के अंगों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, या पहले से है तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है और राशि परिवर्तन करके चंद्रमा तीसरे में जाएंगे। दिन में रहेंगे देवगुरु के नक्षत्र में। आज 1 चुटकी लाल जो सिंदूर होती है, लाल पीला वाला दोनों वाला आप चला सकते हैं, मंगल को ही वो करेगा। बिलोपत्र पर रख करके अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर के रखाइए बस। और जो भी काम करिए धैर्य के साथ, योजनाबद्ध ढंग से, यानी बुद्ध को जागृत करके चलिए, फायदा मिलेगा।
सारे काम आपके पूरे होंगे। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। भाग्य का साथ भी मिलने लगेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा जाने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनप्रद है। व्यापार में तेजी दिखाई पड़ रही है, लाभ होगा। कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है। पूर्व से कहीं ऋण इत्यादि आपने ले रखा है तो उस ऋण से मुक्ति का मार्ग भी खुलेगा आपके लिए। झूठ मत बोलिए, किसी से बड़ा वादा मत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज राशि पर ही है, राशि से दूसरे जाएंगे दिन में। आज आपको एक यूकेलिप्टस का पत्ता अगर आसपास कहीं हो तो अपने ले आइए और उसे अपने दिन भर पर्स में रखिए। इससे बड़ा फायदा मिलेगा। और कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो उसमें यह उपाय सहयोगी होगा। शांति से विचार करके आगे बढ़ते चले जाइए। अपने किसी करीबी मित्र का आज आप अपमान कर सकते हैं, या हो सकता है किसी करीबी मित्र से आज अनबन या मतभेद हो जाए जिसके चलते समस्या बढ़ सकती है। तो जरा सचेत रहिएगा। मित्र के साथ संबंध बना करके चलना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। नौकरी में कोई बड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, हालांकि लाभ के योग हैं। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। तो वहीं बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन अच्छा है। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, पर जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता आपको सता सकती है। तो वहीं जीवन साथी का मिजाज भी कुछ प्रतिकूल रहेगा। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में रक्तजन्य विकार पहले से जिनको है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का। आपकी राशि से आज 12वें का संबंध है। आपकी राशि पर ही दिन में ये चंद्रमा आ जाएंगे। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल ही आपको सबसे पहले तो जो भी आपके नित्य कर्म हैं वो पूरा कर लेने हैं। और साथ ही साथ है तो आज शुक्रवार का दिन, परंतु छौर कर्म आप आज न करिए। इससे फायदा मिलेगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आएगी। संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। तो वहीं कार्यक्षेत्र में आपकी कोई बड़ी आकांक्षा थी वो आकांक्षा पूर्ण होगी। बाकी कार्यस्थल पर दिन ठीक है। तनावपूर्ण वातावरण भी होता है तो भी आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दिन शांति से निकल जाएगा। सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ भी होगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जरूर थोड़ी परेशानी हो सकती है। साझेदार के साथ तू मैं या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। जरूरत से ज्यादा बोलना, सत्य बोलना। आज सत्य भी जरूरत से ज्यादा यदि आप बोलते हैं तो मुसीबत में अपने आप को डालेंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता दिखाई पड़ रही, पर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एसिडिटी की शिकायत, पेट में जलन या पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। द्वादश में जाएंगे दिन में। आज आपको आटा ले लेना है, उसमें एक चुटकी हल्दी और चने की दाल, ये सबको मिला करके आज प्रातःकाल गाय को देना है। अच्छी बात यह है कि लोग आज आपसे प्रभावित होंगे। धन संबंधी मामलों में कोई बहुत बड़ी चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, जा सकते हैं, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर व्यापार में किसी भी प्रकार के विवाद को आज जन्म नहीं लेने देना। याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जहां आपको लगता है कि यहां विवाद बढ़ सकता है, खुद ही आगे बढ़कर के नियंत्रण करिए और विवाद पर अंकुश लगाइए। जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। तो वहीं पारिवारिक जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर यदि कोई समस्या थी तो आज शालीनता से, शांति से उस समस्या का हल ढूंढिए। लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज कम ही लगेगा। आज आपकी ऊर्जा इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है और निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, एकादश में आएंगे चंद्रमा दिन में। अब देखा जाए तो आज के दिन को बढ़िया बनाने के लिए एक चुटकी सिंदूर, लाल सिंदूर
बिलोपत्र पर रख करके अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा में किसी पौधे की जड़ इत्यादि में रख दीजिए। बस काम बनेगा, मेहनत का लाभ मिलेगा और यूं समझ लीजिए भाग्य साथ देने लगेगा। कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। कोई बड़ी समस्या थी जिससे जूझ रहे थे, बड़ी समस्या का अर्थ क्या, जिससे जूझ रहे हैं, बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, उससे आप निकल सकेंगे। सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होंगे। तो वहीं नौकरी में प्रमोशन या नौकरी से संबंधित कोई अच्छा बड़ा ऑफर आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जमीन जायदाद से संबंधित यदि आपकी कोई समस्या थी उसका समाधान होगा, पर बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर करने से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा तनाव दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस तनाव से आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक। तो वहीं स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश भी आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संबंध बनाए हुए हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं कि यूकेलिप्टस का पत्ता अपने पर्स में पूरे दिन रखिएगा, बड़ा फायदा मिलेगा इससे। यूं समझ लीजिए आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। सोचे हुए कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी, आकस्मिक रूप से काम बनेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी और आज का दिन आपको हर तरह से लाभ देने वाला बनेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो आपको अपनी विनम्रता का पूरा फायदा मिलेगा। लोग आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे, चाहे वो आपके साथ के लोग हों, आपके नीचे के लोग हों, सहयोग देंगे। उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा, वो भी आज आपसे पूरी तरह से प्रभावित रहने वाले हैं। पर वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है, पर कुछ भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी वो भी दूर होगी और विद्यार्थियों की बात करूं तो बस लगे रहना है और ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। विशेष करके यदि आप किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। बस मेरी सलाह इतनी ही है कि और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, ये चंद्रमा दिन में राशि परिवर्तन करके नवम में जाएंगे। आज किसी भी तरह की कोई चमड़े की वस्तु इत्यादि को मत खरीदिए और जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनका सम्मान करिए। ऑटो से, रिक्शा इत्यादि से यात्रा करते हैं तो जो भी उनका किराया बनता है उनको दे दीजिए बिना किसी परेशानी के। और जितना हो सके सबके प्रति अच्छी सोच रख करके चलिए आगे तो अच्छा रहेगा। दिन साफ आपको सफलता देगा। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहने की सलाह देता हूँ। कार्यक्षेत्र में आज मानसिक अशांति, परेशानी, तनाव बढ़ेगा। धन संबंधी मामलों में भी चिंता रहेगी। आर्थिक रूप से आज आप परेशान हो सकते हैं। किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें, उतावलेपन के कारण भी नुकसान होगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, कोई बड़ा परिवर्तन न करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में समय जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप अपने सीनियर से सहयोग ले सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग, जिनको पेट से संबंधित तकलीफ रहती है उन्हें अपने स्वास्थ्य का और ख्याल रखना चाहिए और बाहर के भोजन से बचना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आप ना करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में, चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके दिन में, प्रातःकाल नहीं दिन में राशि परिवर्तन करके अष्टम में जाएंगे। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हनुमान चालीसा का आज 3 बार पाठ करिए। दिन अच्छा है और यूं समझ लीजिए कि आपके सभी जरूरी काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी और तो और जहां भी रहेंगे आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां यदि आ भी जाती हैं तो आसानी से वो हल हो जाएंगी। दिन बेहतर है। व्यापारियों की बात कर लें तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। कोई भी कार्य जिसे आपने हाथ में लिया हुआ हो वो कार्य रुकने वाला नहीं है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां भी फायदा है। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी, लेकिन वो भी कोई चिंता की बात नहीं है। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। दाम्पत्य जीवन तो खैर सुखमय है ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको भी प्राप्त होने वाला है। किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, दिन सफलता प्रदायक है, यानी दिन खराब नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। पेट के नीचे के हिस्सों में यदि कोई रोग या परेशानी पहले से रही है
तो बस सावधानी के साथ ध्यान देना है, डॉक्टर से जाकर के मिल लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है और निवेश भी आप करिए। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे। दिन आपका प्रभावित रहेगा, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा है, लेकिन आप एक यूकेलिप्टस का पत्ता अपने पर्स में पूरे दिन अपने पास रखिए। दिन के पूर्वार्ध से लेकर के दिन के उत्तरार्ध तक जो भी आपके जरूरी काम है, जो भी महत्वपूर्ण आपका फैसला है, वो एक एक करके पूर्ण होता चला जाएगा। मित्र की मदद से करियर में जो भी समस्या परेशानी आ रही थी उसका समाधान हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो सफलता आपको मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपको सफलता दिलाने वाला है। इनकम में वृद्धि के योग हैं। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या या परेशानी थी उसका भी आपको हल मिल जाएगा। पर एक और बात आपको ध्यान में रखना है, खान पान, इस पर आपका विशेष नियंत्रण होना चाहिए। बाहर के भोजन से आपको पूर्णतया बचना है। मद्यपान, मांसाहार ये आपके लिए पूरी तरह से खराब है, आपके लिए नुकसान देने वाला है। बाकी दाम्पत्य जीवन तो सुखमय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों को थोड़ी मानसिक अशांति रहने वाली हो सकता है, कॉन्फिडेंस में कमी भी महसूस हो। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में तो जरूरी है, कोई विशेष परेशानी तो ऐसे नहीं, दिन ठीक है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम का संबंध, ये चंद्रमा षष्ठ से संबंध बनाएंगे दिन में। ठीक है, आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, इष्ट देवता का ध्यान करते हुए उनकी आराधना करिए, परंतु आज छौर कर्म इत्यादि मत करिएगा। शुक्रवार का दिन होने के बावजूद इनकम में वृद्धि होगी, फायदा मिलेगा, सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर जगह दिन अच्छा बीतेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, कोई बड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलेगी। तो वहीं व्यापारियों की यदि हम बात कर लेते हैं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। पर किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा, किसी से झूठा वादा मत करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई कष्ट तो नहीं है, हाँ संभव है कि किसी न किसी बात को लेकर के मानसिक तनाव आपको व्याप्त हो, अज्ञात भय से भयभीत हो सकते हैं। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, पंचम में जाएंगे। ये चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। पर ध्यान रखना है आज आपको कि किसी भी तरह के लोहे इत्यादि से संबंधित चीजें आपको नहीं खरीदनी है और छौरकर्म इत्यादि से भी बचना है। भाग्य का साथ अगर चाहते हैं तो ये करिए। कमजोर वर्ग, मजदूर वर्ग, इनका सम्मान करिए, इनको कुछ खिला पिला सकते हो तो खिलाइए पिलाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, लाभ का जरिया प्राप्त होगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर भी आज आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अपना व्यवहार बेहद संतुलित रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा चलने वाला है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पर एक बात ध्यान में आज आपको रखना है, वह है कार्यस्थल पर क्रोध न करना। दाम्पत्य जीवन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई ऐसे परेशानी, जिनको त्वचा जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप करें तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।